असलकुम एंड वेलकम टू स्टिच एंड क्राफ्ट। होप सो यू ऑल आर फाइन। ब्रांडेड ड्रेस के साथ हमें मोस्टली पैचेस दिए जाते हैं साथ अटैच करने के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ इन पैचेस का यूज़ करते हुए और पिंटेक्स वाले डिज़ाइन का यूज़ करते हुए बहुत ही सिंपल और ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन लेके आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने दामन का डिज़ाइन रेडी करेंगे, जिसके लिए यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक की पट्टी ले ली है। इसकी जो लेंथ है वो मैंने 4 इंचज़ ली है और इसकी विड्थ आप अपने दामन के अकॉर्डिंग यानी उससे 3 से 4 इंच ज़्यादा लेनी है, क्योंकि इसमें हम पिंटेक्स डालेंगे। अच्छा, पिंटेक्स डालने का मैं आपसे इतना इजी और सिंपल वे शेयर कर रही हूँ। इस तरह से आपने स्केल ले लेना है। इसकी जो विड्थ है वो ऑलमोस्ट 1 इंच है। तो इस तरह से आपने लेके एक कॉर्नर से स्टार्ट करना है। अगर आपने थोड़ी सी तिरछी पिंटेक्स डालनी है तो आपने इस तरह से फैब्रिक को लेना है और इस तरह से लेते हुए आपने फोल्ड करते जाना है। अगर आपने सीधी पिंटेक्स डालनी है तो आप जो है वो फैब्रिक को सीधा करके जो है वो इस तरह से फोल्ड करते जाएं। पूरे फैब्रिक को आपने जो है वो हाफ हाफ करते हुए इस पर फोल्ड कर लेना है। तो जी ये देखें, इस तरह से आपने जो है इस वे में फोल्ड करने के बाद आपने अच्छे तरीके से इसको आयरन कर लेना है। आयरन करने के बाद आप फैब्रिक को जब खोलेंगे तो ये देखें कितनी जो है वो इक्वल और सिंपल तरीके से बहुत ही जल्दी से आपके पिंटेक्स यहाँ पे डल के रेडी हो चुकी हैं। बिगनर के लिए ये बहुत ही सिंपल और इजी वे है पिंटेक्स डालने का। अगर आपको पिंटेक्स डालनी आती हैं तो आप वैसे भी डाल सकते हैं, वरना आप इस वाले वे को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें, इसको आप इस तरह से इजीली फोल्ड होता जाएगा और यहाँ पे आप रखते हुए स्ट्रेट जो है वो सिलाइयाँ लगाते जाएं और आपकी पिंटेक्स इस तरह से डलती जाएंगी। पूरे फैब्रिक पे आपने इसी तरीके से पिंटेक्स डाल लेनी है और अच्छे तरीके से आपने इसको बाद में आयरन कर लेना है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपने अच्छे तरीके से इसको आयरन कर लेना है। अच्छा, अब मैं आपके साथ ऑल ओवर मटेरियल शेयर कर रही हूँ जो मैंने अपने ड्रेस पे यूज़ करना है। दोनों पैचेस हैं और यहाँ पे मेरे पास जॉइंट लेस है और जो सिंपल लेस है वो मेरे पास है। तो यहाँ पे देखें, मैंने अपने शर्ट का फैब्रिक लिया है, ये दामन वाली साइड है। आपने पहले इसे सिंगल फोल्ड करके इस तरीके से बिल्कुल बारीक फोल्ड करना है और फिर आपने इस पे कॉर्नर का स्टिच कर लेना है इस तरह से बारीक बारीक फोल्ड करके। आप पहले अपने दामन का डिज़ाइन बना लें और फिर उसके बाद आप अपने शोल्डर की कटिंग करें। फिर क्योंकि अगर आप शोल्डर की कटिंग पहले कर लेंगे तो फिर आपका दामन छोटा या बड़ा हो सकता है, तो वो आपकी शर्ट के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कटिंग करना। तो ये देखें, स्टिच जो है वो मैंने कर लिया है। अब आपने जॉइंट लेस को लेना है। जॉइंट लेस की जो उल्टी साइड होगी वो आपने ऊपर की तरफ रखनी है। इस तरह से रखते हुए आपने इसको पूरे फैब्रिक को इसके साथ अटैच कर देना है। आपने अपने शर्ट के फैब्रिक को खींचना नहीं है, थोड़ा सा ढीला ही छोड़ना है। अगर आप खींच के रखेंगे तो फिर वो झोल आ जाएगा। स्टिच करने के बाद आपने इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ पे भी आपने कॉर्नर का जो है वो स्टिच कर लेना है, ताकि यहाँ पे नीटनेस आ जाए और डिज़ाइन में मजबूती आ जाए। और ये जो मेरा पिंटेक्स वाला फैब्रिक था, एक साइड से मैंने इसे फ़ोल्ड कर लिया है और दूसरी साइड पे मेरी कनी थी तो मुझे फ़ोल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पे जो मेरे जॉइंट लेस वाला फैब्रिक था उसे मैंने इसके साथ रखते हुए, जो पिंटेक्स वाला फैब्रिक था आपने रखते हुए यहाँ पे इसको पूरा स्टिच कर लेना है। इसे भी स्टिच करने के बाद आपने यहाँ पे कॉर्नर की बिल्कुल सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखें, अच्छे से मैंने इसको आयरन कर लिया। अब नीचे की जो है वो डिज़ाइनिंग करने के लिए यहाँ पे मैं अगेन अपनी जॉइंट लेस लूँगी और जिस तरह से हमने ऊपर अपनी जॉइंट लेस लगाई थी उसी तरह से रखते हुए यहाँ पे अगेन जॉइंट लेस लगाऊंगी और बिल्कुल कॉर्नर का यहाँ पे स्टिच कर लूँगी। कट करने के बाद इस पे भी आपने स्टिच कर लेना है। अच्छा, आप इस तरह से जो है वो अपनी स्लीव का डिज़ाइन भी बना सकते हैं और अपने ट्राउज़र का भी बना सकते हैं। तो दूसरी जॉइंट लेस मेरी लग गया। अब आपने क्या करना है कि दामन को फोल्ड करना है और बिल्कुल मिड में आपने रखते हुए यहाँ पे एक मार्क लगा लेना है, क्योंकि जब मैं इसकी पैच लगाऊंगी तो पैच का भी मैं हाफ करके उस पर मिड का मार्क लगा लूँगी, ताकि जो है वो मिड हमारे बिल्कुल इक्वल हो और अगर साइड पे जो फैब्रिक निकल रहा है या फिर हमारा पैच ज़्यादा हो रहा है तो हम बाद में कटिंग कर सकें। पैच की आपने उल्टी वाली साइड रखनी है और अपनी शर्ट की जो सीधी वाली साइड उस पर रखते हुए इस तरह से, सॉरी, पैच की भी आपने सीधी रखनी है और शर्ट की उसके ऊपर सीधी रख के इस तरह से आपने कॉर्नर का स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद आपने इस तरह से इसको फोल्ड करना है।
नीचे से जो वो थोड़ा-सा फैब्रिक नज़र आ रहा है, इसको मैं कटिंग कर दूँगी और इस पे कॉर्नर का स्टिच कर लूँगी ताकि इसमें भी मज़बूती आ जाए पैच में, और बाद में जो है वो ये उतर ना जाए या फिर इसके धागे वगैरह ना निकल आएँ। इस तरह से रखते हुए आपने इसका स्टिच कर लेना है। पैच लगाने के बाद अब पैच के नीचे मैं लेस लगाऊंगी, और ये लेस मैं गुम तरीके से लगाऊंगी। इस तरह से मैंने एक फैब्रिक की पट्टी कटिंग कर ली है, और एक साइड से ऑलमोस्ट इसकी विड्थ जो है वो 1 से 1.5 इंच है। इस तरह से आपने एक साइड से फोल्ड करना है और आपने लेस के ऊपर ही रखना है। आप चाहें तो पहले लेस को अपनी पट्टी के साथ अटैच कर लें अगर आप बिगनर हैं। अगर आपको लगानी आती है तो आप इस तरह से भी लगा सकते हैं। लेस को आपने उल्टी वाली साइड लेस की ऊपर वाली साइड पे रखनी है, ताकि जब वो फोल्ड होगी तो वो खुद ब खुद ही सीधी वाली साइड आ जाएगी। देखिए स्टिच कर लिया है। इस तरह से आपने फोल्ड करना है और अच्छे तरीके से आयरन कर लेना है। और फिर जो आपकी फैब्रिक की पट्टी नज़र आ रही है जो हमने गुम लेस लगाने के लिए लगाई थी, आप चाहें तो इसको हैंड स्टिच भी कर सकते हैं या फिर इस तरह से बारीक फोल्ड करके स्टिच कर लें। बारीक फोल्ड मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि पैच है और उसमें वो जो है वो नज़र आएगा फैब्रिक, इसलिए मैं बारीक बारीक फोल्ड कर रही हूँ ताकि अगर नज़र भी आए तो थोड़ा सा नज़र आए। अगर हम चाहते तो लैस को उस तरह से भी लगा सकते थे बिल्कुल सिंपल, बट ये होता कि लैस जो है उसमें मजबूती ना आती क्योंकि टिशू था ना, तो उससे वो फैब्रिक जो है वो निकल जाना था। तो अच्छे तरीके से यहाँ पे मैंने अपने दामन का डिज़ाइन बना लिया है और आयरन कर लिया है। तो चलें अब हम अपने नेक की तरफ चलते हैं। नेक बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक पेपर पेस्टिंग का पीस लिया है। इस पे मैं अपनी बिल्कुल बे शेप में बनाऊँगी और छोटा सा नीचे से वी बनाऊँगी। यहाँ पे मैंने इसकी विड्थ जो है वो 3 इंचज़ ली है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे नेक की लेंथ और विड्थ रख सकते हैं। और नेक की जो लेंथ है वो मैं यहाँ पे 4.5 इंचज़ ले रही हूँ। दोनों साइड पे आपने मार्किंग कर लेनी है अच्छे से, और फिर जो है इन दोनों को स्ट्रेट लाइन की हेल्प से इस तरह से अटैच कर देना है। और फिर इसमें आपने राउंड नेक की शेप दे लेनी है। इस तरह से राउंड नेक की शेप बहुत इजीली हो जाता है बनाना। तो अगर आप चाहें तो राउंड इस तरह से मार्किंग करने के बगैर भी आप शेप दे सकते हैं। नीचे का जो वी है बनाने के लिए वो मैंने 1.5 इंच की मार्किंग की है, और इसकी जो विड्थ है वो ऊपर नेक वाली साइड से मैंने हाफ इंच लिया है। जब ओपन करेंगे तो 1 इंच हो जाएगी। दोनों मार्किंग को आपने स्ट्रेट लाइन से आपस में अटैच कर देना है। अटैच करने के बाद आपने पूरी नेक के अराउंड हाफ हाफ इंच का मार्जिन देते हुए एक और मार्किंग कर लेनी है, और फिर पिनअप करके आपने पेपर पेस्टिंग के जो मार्किंग है वो हमारी उसी के अकॉर्डिंग रखते हुए आपने एक्स्ट्रा पेपर पेस्टिंग को यहाँ पे कटिंग कर देना है। नेक हमारा यहाँ पे कटिंग हो चुका है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक पे मैं इसको पेस्ट कर लूँगी। आयरन मैंने यहाँ पे अच्छा नीचे जो है वो देखिए मैंने इसकी पट्टियाँ लगाई हैं। वी जो है वो थोड़ा सा कट करने के बाद, क्योंकि मेरे नेक की रिक्वायरमेंट ही ऐसी थी। अगर आपको सिंपल वी नेक चाहिए तो आप नीचे पट्टियाँ नहीं लगाना चाहते तो ना लगाएं। तो इस तरह से पट्टियाँ लगाने के बाद अपनी शर्ट पे जो है वो मैं इसको रखूँगी और सबसे पहले रफ स्टिच लगाऊँगी, ताकि पेपर पेस्टिंग के साथ साथ स्टिच लगाते हुए नेक इधर से उधर ना हो। नीचे से भी जो है वो मैंने अपनी स्लिट पे पिनअप कर लिया है ताकि जो है वो मुझे स्टिच करते हुए इजीली हो जाए। बिल्कुल पेपर पेस्टिंग के साथ साथ रखते हुए आपने यहाँ पे इसे स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन देते हुए हम लोग कटिंग कर देंगे, और बीच में जो है वो छोटे छोटे से कट्स लगा देंगे ताकि अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए कोई भी फोल्डिंग मार्क ना आए। इसी तरह की जो है बहुत सी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, कुछ नेक डिज़ाइंस, बहुत ही ब्यूटीफुल से दामन डिज़ाइन, ट्राउज़र डिज़ाइन मेरे चैनल पे मौजूद हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। कटिंग करने के बाद इस तरह से आपने अंदर की तरफ फोल्ड करना है, और आप चाहें तो यहाँ पे हैंड स्टिच भी कर सकते हैं या फिर जो है वो आप दूसरी तरह स्टिच भी लगा सकते हैं। अच्छा ये देखिए यहाँ पे मैंने लेस का यूज़ किया है। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, वरना आप इस तरह से लेस भी लगा सकते हैं। अब जो है इस तरह से आपने जो दोनों कट हैं उनको मैं एक फैब्रिक की पट्टी मैंने चौड़ी पट्टी निकाली है 1 से 1.5 इंच की, उसको इसके साथ अटैच करते हुए मैं इन दोनों कट को जितना मुझे चाहिए होगा मार्जिन उतना रखते हुए यहाँ पे नीचे पट्टी ये देखें रखूँगी, और एक साइड से पहले स्टिच करूँगी और फिर दूसरी साइड से भी रखते हुए यहाँ पे इसको स्टिच कर लूँगी। इसके बाद जो है वो हमारा ड्रेस डिज़ाइन बनके रेडी हो चुका होगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।
और अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।